फ्रेंड, तो बायो की एनसीईआरटी में कुछ प्रॉब्लम्स होती है जो कि हम लोग फेस करते हैं, चाहे हम लोग कॉन्सेप्ट को कितने भी अच्छे तरीक़ा से क्यों नहीं समझ जाए, लेकिन हम लोग उसे ज़्यादा समय तक याद नहीं रख पाते हैं। चाहे वो फोटोसिंथेसिस का जो ग्लाइकोलिसिस का सारा स्टेप हो, जो भी उसका 10 स्टेप है, या आपका ह्यूमन एक्सक्रीशन का मैकेनिज्म हो गया, या कुछ भी आपका ये खासकर मॉलिक्यूलर वेसिज ऑफ इनहेरिटेंस में जो भी ट्रांसक्रिप्शन ये सब का जो प्रोसेस होता है, खासकर यूकैरियोट्स में, तो कुछ कुछ ऐसे चीज़ होते हैं जो कि हमें समझ तो आ जाता है, लेकिन हम लोग उसे भूल जाते हैं। और भूलने के बाद क्या होता है कि जो समझा हुआ कॉन्सेप्ट रहता है वो भी दिमाग से निकल जाता है। ठीक है, ये पहला प्रॉब्लम हो गया। दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर हम लोग कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ लिए, सब चीज़ को, यानी कि एक बार सारे चैप्टर्स को पढ़ लिए, तो जब हम लोग सेकेंड टाइम उसको पढ़ने जाते हैं तो हम लोग क्या होता है कि कुछ अननेसेसरी थिंग भी उसमें याद करने लग जाते हैं। तो अननेसेसरी थिंग भी दोबारा पढ़ने लगते हैं, जिससे होता है कि हमारा टाइम वेस्ट होता है। जैसे कुछ कोर्स खासकर इंट्रोडक्शन हो गया, और इवन इंपॉर्टेंट टॉपिक में भी एक कुछ लाइन ऐसे होते हैं जो कि ऑब्वियसली इतने नेसेसरी नहीं होते, तो हम लोग उसे पढ़ लेते हैं साथ में। तो ये भी एक कहीं ना कहीं माइनस हो रहा है। ठीक है, फिर सेकंड क्या आता है, थर्ड क्या आता है कि हम लोग सभी टॉपिक को इक्वल टाइम देते हैं। ठीक है, ये कभी कभी सही भी है, कभी कभी नहीं भी सही, क्योंकि हर टॉपिक एक जैसा इंपॉर्टेंट नहीं होता, तो इसलिए आपको कुछ टॉपिक को ज़्यादा टाइम देना होता है और कुछ टॉपिक को कम टाइम देना होता है। लेकिन हाँ, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक उन सभी को टाइम देना है, या यहाँ तक कि जो नहीं भी इंपॉर्टेंट उनको भी थोड़ा टॉपिक आपको टाइम देना है, मतलब टाइम सभी पे देना है, बस जो कितना टाइम हम लोग दे रहे हैं उसमें अंतर होता है। ठीक है, तो अब इसका कुछ सॉल्यूशन है। जैसे कि पहला प्रॉब्लम था भूल जाने का, तो उसका ये है कि याद तो आपको करना पड़ेगा, सिर्फ समझने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, फिर सेकंड क्या होता है कि जो हम लोग अननेसेसरी थिंग पढ़ते हैं रिवाइज करने के टाइम, तो उसके लिए नोट्स बनाना चाहिए। कितना भी आप बुक से क्यों नहीं पढ़ लो, ठीक है आप अच्छा बुक से पढ़ रहे हो, लेकिन आपका हमेशा टाइम वेस्ट होगा ही होगा, तो नोट्स बनाना दम इम्पॉर्टेंट है। तो अब नोट्स, ठीक है नोट्स बनाना, लेकिन नोट्स बनाना कैसे। ठीक है, तो नोट्स बनाने का सबसे पहले क्या होता है कि माइंड में कभी ये सोचो ही नहीं कि हमको नोट्स बनाना है। अगर तुम जब ये सोच के चलोगे ना कि हमको नोट्स बनाना है, तो चैप्टर लोगे और पता चलेगा कि पूरा एनसीईआरटी छाप दोगे। तो ये सोच के बैठना ही नहीं है कि हमें नोट्स बनाना है। जैसे जो सोचना है कि हमको पढ़ना है, हमको टॉपिक समझना है, तो कोई भी चैप्टर का जैसे निकालो, उसको पढ़ने बैठ जाओ। हाँ, पेन और कॉपी लेके बैठना। तो उस पढ़ने टाइम में जैसे जितना भी होगा ना, स्किप करने का तुम कोशिश कर सकते हो कि छोड़ो ये नहीं लिखते नोट्स, ये स्किपिंग करने का मेरे ख्याल से ध्यान देना कि नोट्स में नहीं लिखते। लेकिन जैसे ही कोई चीज़ पढ़ने टाइम लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़, या पढ़ने पे हमको समझ नहीं आ रहा है, या मान लो एकदम इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछ सकता है बहुत अच्छा, तो उस चीज़ को नोट्स लिखो। मतलब पढ़ने टाइम तुमको जो भी रियलाइज हो कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, बस उसको तुम नोट्स में लिखो। और बाकी अन्य से ये सोच के नहीं करना है कि हमें नोट्स बनाना है, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट सीम हो रहा है, हमें लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है, तभी उसको लिखना है। ठीक है, तो ऐसे करते करते आपका ऑब्वियसली बहुत छोटा ही नोट बनेगा, ज़्यादा लेंथी नहीं बनेगा। तो नोट्स बनाने के बाद क्या होता है कि कभी भी ये नहीं कि नोट्स बना के उसको कॉपी को रख दो और फिर हो गया, कब निकाले कोई पता नहीं। नोट्स बनाए हो तो नोट्स जैसे ही बना उसके बाद उसको रिवाइज करना एकदम इम्पॉर्टेंट है। कम से कम एक रीडिंग आप ज़रूर दो, तभी उसके बाद कोई भी चैप्टर पढ़ो या कोई भी चैप्टर रिवाइज करो, या यहाँ तक कि कोई दूसरा सब्जेक्ट भी चूज करो। लेकिन उसके पहले जो भी चैप्टर या जो भी टॉपिक आप बनाओ, ऑब्वियसली चैप्टर स्टार्ट मत करना, एक टॉपिक का ही नोट बनाना, क्योंकि जब एक चैप्टर का नोट्स बनाओगे तो बहुत टाइम घसीटेगा, कम से कम 3-4 घंटा। तो एक टॉपिक का ही बनाओ, नोट्स बनाने के बाद हमेशा उसको पढ़ो।